साथियों, आजकल आप अखबारों में, समाचार पत्रों में, टीवी में आप देख रहे होंगे कि भारत के कुछ कन्वर्टेड मुसलमान हैं, उनका जो मुग़ल प्रेम है वो काफ़ी बढ़ गया है। औरंगजेब की मज़ार पर मत्था टेकते, अगरबत्ती जलाते आपने समाचार देखे होंगे। साथियों, इसी पर आज चर्चा करेंगे कि जो भारत के जो अधिकांश जो कन्वर्टेड हैं उनका मुग़ल प्रेम कितना जायज़ है। साथियों, अगर आप इतिहास जानते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले ऑटोमन साम्राज्य के जो एजेंट थे, अफ़गान और पठान, वो भारत पर आए, भारत पर हमला किया, लूटा। वो सारी कहानी आप जानते हैं। इसके बाद अरब के सुल्तान का एजेंट बनकर मुग़ल यहाँ पर आए, उसके विषय में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। साथियों, इन लोगों ने भारत में मुसलमान बनाए लोगों का धर्म परिवर्तन किया, ये एक अलग विषय है। लेकिन साथियों, इसके बाद भारत में अंग्रेज भी आए, और जब अंग्रेज आए तो जो भारत में मुसलमान बनने का, कन्वर्ट होने का जो फैशन था वो ख़त्म हो गया, और दूसरा फैशन चालू हो गया कि लोग ईसाई बनने लगे। लेकिन साथियों, यहाँ बात ये है कि जो विदेशी थे, मुग़ल एक विदेशी थे, इनके जो मुखिया थे, जब भारत में अंग्रेज आए तो भारत में जो कन्वर्टेड मुसलमान थे, जिनको मुग़लों ने मुसलमान बनाया, उन लोगों ने अपने आकाओं के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, अंग्रेज़ों से गुरिल्ला युद्ध किया। लेकिन साथियों, जो भारत में जो हिंदू था, जो पठानों से, अफ़गानों से, मुग़लों से लड़ता रहा, उसने इस लड़ाई में मुग़लों का साथ शायद नहीं दिया, ऐसा लगता है इतिहास पढ़ के। कारण क्या था? कारण ये था कि हिंदू मुग़लों से लड़ता रहा, मुग़लों से आज़ादी चाहता था और मुग़लों को उखाड़ फेंकना चाहता था। इसलिए सबसे पहले उसने अंग्रेज़ों की मदद की, और अंग्रेज़ों की मदद से भारत से मुग़लों को उखाड़ फेंका, और उसके बाद अंग्रेज़ों को भी उखाड़ फेंका। बहादुर शाह जफर जेल में कैद हुआ। हिंदुस्तान का अधिकांश मुस्लिम जिन्ना की अगुवाई में अंग्रेज़ों से इस्लामिक पाकिस्तान के हिस्से के लिए लड़ा, वो कभी मुग़लों से नहीं लड़ा। और अगर कहा जाए तो वो अपने इस्लामिक राष्ट्र के लिए लड़ा, उसे मुग़लों से आज़ादी नहीं चाहिए थी। अंग्रेज़ों से तो उसे मुस्लिमों के लिए भारत का एक टुकड़ा इस्लामिक देश बनाने के लिए चाहिए था, जो पाकिस्तान के रूप में कांग्रेस की सहायता से उन्हें मिल भी गया। यह है साथियों, भारत में अधिकांश जो कन्वर्टेड मुस्लिम थी, उनकी आज़ादी की लड़ाई। साथियों, इस देश का हिंदू अगर अंग्रेज़ों की मदद नहीं करता, वो भी विदेशी थे, तो उन मुग़लों का राज आज भी कायम होता, और आज मुग़लों के राज्य में इस्लाम एक दीन होता, और भारत के अधिकांश जो हिंदू आबादी है वो पूरी की पूरी आज गोल टोपी पहनकर घूम रही होती। हिंदुस्तान का अधिकांश कन्वर्टेड मुसलमान इस्लाम के नाम पर मुग़लों की हुकूमत का हमेशा हिमायती रहा है, इसीलिए उसने इस्लाम कबूल किया होगा। आज भी इनको हैदर अली, टीपू सुल्तान और औरंगजेब की कब्रों पर आप माथा टेकते देख सकते हैं। साथियों, औरंगजेब के विषय में तो आप अच्छे से जानते होंगे। वो केवल भारत के हिंदुओं का ही अकेला दुश्मन नहीं था, वो अपने परिवार का भी दुश्मन था। औरंगजेब एक नंबर का शैतान, निकृष्ट और घटिया किस्म का सनकी आदमी था। उसकी करतूतें हिटलर से भी गंदी और गिरी हुई थी।
और उसका अंत अगर आप पढ़ें तो उसका अंत भी वैसे ही हुआ। उसकी मजार पर माथा टेकना मतलब शैतान से मोहब्बत होगी। साथियों, आप औरंगजेब का अंतिम समय पढ़ें। आखिरी समय में औरंगजेब एक एक पैसे का मोहताज था। उसके जो लुटेरे सैनिक थे, कई वर्षों से उन्हें वेतन तक नहीं मिला था। बड़ी शान से उन मुगल लुटेरों को कुछ कन्वर्टेड लोग बादशाह कहते हैं। वो कन्वर्टेड मुसलमान के लिए बादशाह हो सकता है, लेकिन देश के हिंदुओं ने इन लुटेरों को कभी राजा या बादशाह नहीं समझा। हिंदू जनता का हत्यारा, लुटेरा, अवैध कब्जा करने वाला राजा या बादशाह कभी नहीं हो सकता। अंग्रेजों और मराठों ने औरंगजेब के लड़ाकों के घुटने तोड़ दिए। औरंगजेब के लड़ाके भुखमरी और लाचारी से लड़ रहे थे। कहते हैं कि गंदे काम करने वालों का अंत भी बुरा ही होता है। साथियों, अगर मुगलों और अंग्रेजों को आपस में आप कंपेयर करें, तुलना करें, तो जो अंग्रेज ईसाई थे वो हिंदुओं के उतने बड़े दुश्मन नहीं थे जितना हिंदू मुस्लिम करने वाले ये मुगल लुटेरे थे। ये मुगल लुटेरे मजहब के नाम पर हिंदुओं पर ही अत्याचार करते थे। अंग्रेज ईसाई थे, इसलिए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के कन्वर्टेड मुस्लिम को उतना मजहबी भाव नहीं दिया जितना इन्हें इस्लाम के नाम पर मुगलों से मिलता था। और साथियों, यही इनके चिढ़ की वजह भी थी। ईसाई अंग्रेजों ने भी मुसलमानों का मजहबी अत्याचार अरब में एक समय झेला है, इसलिए वो इसे अच्छी तरह जानते थे और हिंदुओं को भी बराबर का अधिकार देते थे। मुगलों के समय इस्लाम दीन था, शासक था, सत्ताधारी था, लेकिन अंग्रेजों के समय ये मजहब हो गया, मातहत हो गया, प्रजा हो गया, रियाया हो गया। साथियों, 1400 साल पहले अरब से जब तलवारों के साथ इस्लामिक आंधी उठी तो इसने कई राष्ट्रों और कई सभ्यताओं का नामो निशान मिटा दिया। 10वीं शताब्दी के बाद जब इसने तूफान का रूप लिया तो ईसाई अंग्रेजों को आगे आना पड़ा। ईसाई अंग्रेजों ने तो ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा का पूरा जंगल उखाड़ कर नष्ट कर दिया। इस्लाम की तलवारों ने ईरान से पारसियों का साम्राज्य पर्सिया का नामो निशान मिटा दिया था। इराक के यजीदी दुनिया में अब ढूंढे नहीं मिलते हैं। अफ्रीका से लेकर एशिया तक कितनी सभ्यताएं और कितने साम्राज्य इस आंधी में उड़ गए जिसका अब कोई नामो निशान ढूंढने से भी नहीं मिलता। आज भी तुर्की के मुस्लिमों ने वहां की ऐतिहासिक चर्च को मस्जिद बना डाला। तुर्की और भारत ही नहीं, इस्लाम ने पूरी दुनिया में यही किया है। यही अल्लाह का निजाम है। साथियों, दुनिया में सिर्फ यहूदी ईसाई के बाद एक सनातन हिंदू सभ्यता ही है जो इनसे न केवल आज भी मुकाबला कर रही है बल्कि अपनी छीनी हुई विरासत भी वापस ले रही है। आज हम इनसे राम मंदिर ले चुके हैं, ज्ञानवापी लेने वाले हैं और मथुरा समेत अन्य विरासत भी लेकर रहेंगे। हमारे महिमाशाली पुरखे हजारों सालों से इनसे लड़कर अपनी खोई विरासत छीनते आ रहे हैं। जाहिर है हमारे रक्त में उसी स्वाभिमान का डीएनए आज भी दौड़ता है। यह भी सच है कि जो मुस्लिम हिंदुओं के साथ मिलकर भारत के लिए लड़े उनकी संख्या बहुत ही कम है। आज हिंदू मुगलों के अत्याचारों की जब परतें उधेड़ रहा है तो इन्हें परेशानी है। साथियों, पेट्रोल डीजल गैस महंगी है तो सस्ती हो जाएगी, नौकरी नहीं मिली है तो मिल जाएगी, घर कच्चा है तो पक्का हो जाएगा, सड़क नहीं है तो बन जाएगी, पानी नहीं है तो आ जाएगा, टमाटर और नींबू महंगा है तो सस्ता हो जाएगा, बिजली नहीं है तो आ जाएगी। लेकिन बचा हुआ भारत अगर अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान बन गया तो फिर वापस नहीं बन पाएगा। हिंदुओं की आखिरी पीढ़ी है जिसे हिंदुत्व को बचाने के लिए लड़ने का मौका मिला है। यदि हम आज फिर हार गए तो अगली पीढ़ी को बचने का मौका कभी नहीं मिलेगा। तो साथियों, जातिवाद छोड़कर संगठित होकर हिंदू को आगे आना होगा तो ही समर्थ भारत का निर्माण होगा। साथियों, यही सच है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।